आप सबों की सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, हालेलुया। आइए हम कलाम खुदा को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। सो कलाम खुदा में से आइए पैदाइश की मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 19-20 आयत से हम कलाम खुदा को पढ़ेंगे। सो आइए मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत से हम कलाम खुदा को तिलावत करेंगे। आइए नहायत संजीदगी के साथ कलाम खुदा की तिलावत को समाअत फरमाएं। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हम सब पर हो सके। आमीन। आइए सब अपनी जगहों पर बैठेंगे। आप तमाम अजीजों को जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और इस वक्त जितने इन पर्सन चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट के अंदर मौजूद हैं, आप सबों को चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शरकपुर के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है और आप जानते हैं कि पूरा महीना जो है एडवेंट सीजन जो है वो चल रहा होता है, क्रिसमस सीजन, जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर मसीही कौम जो है वो बहुत ही अकीदत, एहतराम और मोहब्बत के साथ और जोश और बलबले के साथ पूरी दुनिया में जो है वो क्रिसमस मनाती है। बल्कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इस बात को जानते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की इस सालगिरह को, जन्मदिन को, क्रिसमस को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर। ये बहुत बड़ा जो है वो इवेंट होता है और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने लोगों को अपनी पनाह में रखे, हिफ्ज़ व ईमान में रखे, ताकि इन खुशियों को अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट कर सके। आप जानते हैं कि हम क्रिसमस के हवाले से सीख रहे हैं और गुज़श्ता 2-3 एतवारों से जब से क्रिसमस सीजन शुरू हुआ तो हमने एक सिलसिला जो है वो क्रिसमस की मुताबिकत से और खास तौर पर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से हमने कुछ सीखा है। सो आज भी हम इसी सिलसिले को आगे लेकर जाएंगे और इस बात को सीखेंगे। कलाम खुदा में से आज की इस खूबसूरत सुबह में हमने इस बात को सीखा है, तलावत किया है, जिसके अंदर लिखा है कि मुकद्दसा मरियम हामला हो चुकी है और कलाम बताता है कि मुकद्दस यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो चुकी है। मुकद्दस यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो चुकी है। इन दोनों का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो कलाम हमें बताता है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हारून के कबीला में से है, यानी हारून काहिन जो था, चीफ काहिन जो था, उसके कबीला में से है। और मुकद्दस यूसुफ जो है वो किसके कबीला में से है? दाऊद के कबीला में से है। सो जब आप नसबनामा पढ़ते हैं पहले बाब के अंदर तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जब आप पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील की मार्फत और इसके जब नसबनामे के अंदर आप जाते हैं 15 आयत में तो लिखा है, और अल अह्यूद से अलीअज़र पैदा हुआ, अलीअज़र से मतान पैदा हुआ, मतान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। सो यहाँ आपको नसब नामे के अंदर जो सिलसिला है आदम से लेकर आदम से मुकद्दस यूसुफ तक जो है वो नसबनामा आता है। और मुकद्दस यूसुफ ये वो शख्स है
जो मुकद्दसा मरियम का मंगेतर है, उसका शबर है। सो कलाम खुदा में लिखा है कि अभी ना तो जिब्राइल फरिश्ता आया है, ना ही इस बात का कोई पैगाम दिया गया है कि मुकद्दसा मरियम से यीशु मसीह का पैदा होना है जरूरी है, बल्कि इससे पहले जो यहूदियों के अंदर एक सिलसिला था, एक रवायत थी, एक तरीकाकार था, उसके मुताबिक मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम की मंगनी तय हो चुकी थी। और ये आम, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर होता है कि पहले एंगेजमेंट की जाती है, मंगनी की जाती है और फिर उसके बाद शादी की जाती है। तो यहाँ पर यहूदियों के अंदर भी जो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ तो मंगनी को शायद इतनी अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ हम उसको इतनी कदर की नजर से नहीं देखते, लेकिन कलाम बताता है कि यहूदियों के अंदर जो है, इजराइल के अंदर जो है, उनके कल्चर के अंदर जो मंगनी है वो बहुत अहमियत की हामिल थी और इसे इक्वल टू मैरिज कंसिडर किया जाता था। यानी मंगनी जो है वो ऐसे नहीं कर दी जाती थी जैसे हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि शायद जब दिल करता है, मंगनी को तो कुछ समझते ही नहीं है, निकाह को फिर भी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मंगनी को कुछ समझते नहीं हो, कहते बस जब दिल किया तोड़ ली, अच्छा चलो नहीं बनी तो छोड़ दी। तो ऐसा यहूदियों के अंदर नहीं था, बल्कि ये मंगनी को बहुत ही खास कदर की निगाह से देखते थे और ये एक जो इल्हामी कॉवेनेंट होता था मर्द और औरत के दरमियान, और इसे शादी के जुमरे में लिया जाता था, उसके बराबर समझा जाता था। और इसीलिए आप जानते हैं कि कलाम खुदा में लिखा है कि जब मुकद्दस यूसुफ को ये पता चला, अभी इनकी मंगनी हो चुकी है, ये अपने अपने घरों में रहते हैं, मुकद्दस यूसुफ अपने घर में रहता है, मुकद्दसा मरियम अपने घर में रहती है। और कलाम में लिखा है कि इसी दौरान मुकद्दस जिब्राइल फरिश्ता जो है वो पहले मुकद्दसा मरियम के पास आता है और फिर उसके बाद मुकद्दस यूसुफ के पास आता है। सो जिब्राइल फरिश्ता जो है ये बड़ा खास और मुकर्रब फरिश्ता है और ये ऐसे नहीं आ जाता आम तौर पर, याद रखिए, क्योंकि ये सुप्रीम एंजल है, ये कोई मामूली आम फरिश्तों में से नहीं है, बल्कि ये खास फरिश्ता है। और इसीलिए ये हर किसी के पास नहीं आता, बल्कि आपको बाइबल की तारीख जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े खास लोगों के पास आया है और ये खास खुदा का पैगाम लेकर ही आता है। और मनोन जिस तरह से खुदा पैगाम देता है वैसे ही ये आगे डिलीवर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जिसको देना होता है उसे पहुंचा देता है। तो कलाम में लिखा है कि ये सबसे पहले किसके पास आता है? मुकद्दसा मरियम के पास, और आकर उसे पैगाम देता है कि तू हामला होगी, खुदावंद का तुझ पर फजल हुआ है और तू क्या होगी? हामला होगी। मुकद्दसा मरियम हिस्बे मामूल आगे से, जिस तरह आप जानते हैं एक औरत जो है वो जवाब जिस तरह देना चाहिए उस तरह देती है कि ये कैसे मुमकिन है। तो फिर जिब्राइल फरिश्ता उसे जवाब देता है कि रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर, रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस जो तेरे बतने अक़दस से पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। अब यहाँ पर मुकद्दसा मरियम के साथ जब बातचीत हो जाती है तो फिर कलाम में लिखा है जब कोई भी औरत हामला होती है तो आप जानते हैं कि मोहल्ले के अंदर अक्सर पेशतर, क्योंकि छोटे इलाके होते हैं, और आप जब वहां पर यहूदिया के बैतलहम को देखें और फिर खास तौर पर उस इलाके को, नासरत को, जहां पर मुकद्दसा मरियम रहती थी, तो वो एक छोटा कस्बा था और इस वजह से वहां पर थोड़े लोग रहते थे और थोड़े लोग रहने की वजह से आप जानते हैं कि मोहल्ले के अंदर, शहरों में थोड़ा कम है, बट आप देहात में देखें तो आज भी मोहल्लों के अंदर एक मोहल्ले में पूरे लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं है जैसे शहरों में आप देखें कि आप चौथे घर के बाद पांचवें घर के साथ आपका ताल्लुक ही नहीं होता, आप जानते ही नहीं, लेकिन गांव में, देहातों में, कस्बों में ऐसा नहीं होता। वहां पूरा जो इलाका होता है या मोहल्ला जो होता है या वो कस्बा होता है वो सारे एक दूसरे को जानते हैं।
तो यहां पर आप जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम को भी पूरा मोहल्ला जानता था, और इसीलिए जब ये खुशखबरी उसे दी गई, और औरत डेफिनेटली जब हामला हो जाती है तो ये उसके साइन सिम्टम नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये खबर जो है मुकद्दस यूसुफ तक पहुंच जाती है। ये खबर मुकद्दस यूसुफ तक पहुंच जाती है, क्योंकि मुकद्दस यूसुफ उनके साथ तो नहीं रहते थे, वो अपने घर में अलग रहते थे। सो लिहाजा क्या हुआ, नासरत और बैतुलहम का जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस था। इस वजह से जब ये खबर यूसुफ तक पहुंचती है तो कलाम में लिखा है कि यूसुफ जो है एक तो दाऊद के कबीला में से है, दूसरे नंबर पर कलाम में इसे रास्तबाज कहा गया है। क्या कहा गया है? रास्तबाज। आज बड़े कुछ नाकदीन, आपने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर शायद आपने ये खबर सुनी है या नहीं सुनी, बट एक खबर बड़ी गर्दिश करती रही कि किसी कुछ नाकदीन हैं जिन्होंने मुकद्दस यूसुफ पर जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, और उनके किरदार पर जो है वो बात की है कि वो पहले से शादीशुदा था, और एक टिपिकल वर्ड जो आप जानते हैं, बड़ा लफ्ज सख्त सा इस्तेमाल किया जाता है, रंडवा, वो कहा गया है कि जी वो मुकद्दसा मरियम से उसकी मंगनी से पहले ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके बच्चे थे, और फिर इसी तरह से वो उसकी बीवी मर गई और फिर वो रंडवा था, और उसके बाद उसकी और फिर उम्र रसीदा भी था। लेकिन बाइबल मुकद्दस की जब हम तालीम हासिल करते हैं तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता एक भी कि जिसके अंदर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट पाया जाए कि मुकद्दस यूसुफ जो है वो रंडवा था या ऑलरेडी शादीशुदा था या उसके बच्चे थे। हाँ, कलाम में लिखा है कि उसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम से हुई थी, और उनके बाकी बच्चों का जिक्र भी कलाम के अंदर मौजूद है। यानी यीशु मसीह के अलावा मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के बाकी बच्चों का जिक्र भी हमें नजर आता है कलाम खुदा के अंदर। उनके 4 भाइयों और बहनों का भी जिक्र बकसरत हमें कलाम के अंदर नजर आता है। लेकिन मुकद्दस यूसुफ के बारे में उम्र रसीदा होना और फिर उसके बाद उनका ऑलरेडी शादीशुदा होना या उनके बारे में रंडवा होना, ये किसी तरह की कोई तारीफ मौजूद नहीं है, बल्कि ये जाली अनाजील या एपोक्रिफल्स गॉस्पेल्स जिनको कहा जाता है, उनके अंदर ये जिक्र आपको शायद मिला, और वहां से जो है वो लोगों ने अडॉप्ट किया, और फिर इसको आज आपने कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी, लेकिन ये वाहिद पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स ने जो कि बड़ी गलत तालीम फैलाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं कि ये इस पर हम मुजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये झूठी तालीम है और कलाम से इसका कोई भी जो है वो वाकया हमें नहीं मिलता है। तो कलाम में लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ को भी फिर दोबारा जिब्राइल फरिश्ता 19 और 20 आयत से जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, 20 आयत से कलाम खुदा में लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था। अब मुकद्दस यूसुफ को जब पैगाम मिला, इस बात की खबर मिल गई कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हामला है, वो प्रेग्नेंट है, तो ये एक शख्स के लिए जिससे उसकी शादी होनी होती है, ये कोई मामूली बात नहीं होती। अब कलाम में लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ क्या था? रास्तबाज था। अगर आज के जमाने का कोई इंसान होता तो आप जानते हैं इस तरह की खबर किसी को मिल जाए तो लोग क्या करते हैं? लोग डंडोरा पीटते हैं, उसकी इज्जत को उछालते हैं, उसे बदनाम करते हैं जमाने में। लेकिन कलाम में लिखा है मुकद्दस यूसुफ क्या था? रास्तबाज था, और उसकी रास्तबाजी जाहिर भी होती है। कलाम में लिखा है उसने किसी को नहीं बताया, उसने चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ने का इरादा किया। ये अभी खुद से बात कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, सोच रहा है, किसी से बात नहीं की। जैसे उसे खबर मिली है ना कि तेरी होने वाली जो बीवी है वो तो ऑलरेडी हामला है, तो वो जेब में सोचने लग गया, ये फैसला करने लगा कि मैं मुकद्दसा मरियम को जो है वो बदनाम नहीं करूंगा, मैं नहीं उस पर बात करना चाहता। जिस तरह आज के जमाने में आप जानते हैं कि लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हाथ से, लेकिन कलाम में लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उसने दिल में ये बात सोची, अभी जुबान में भी नहीं ले गया, दिल में ये बात सोच रहा है बैठ के कि अच्छा मुकद्दसा मरियम हामला है, अच्छा जो भी उसके पीछे रीजन है मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे छुपके से
मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा। छोड़ दूं। और फिर उसके बाद कलाम में लिखा है वो सो गए। और उसी के बाद मुकद्दस जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है और आकर उसे क्या कहता है, ऐ यूसुफ। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, कलाम में क्या लिखा उसके बारे में, रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, यानी मुकद्दसा मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। और फिर लिखा वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था, अभी की नहीं उसने, लिखा सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। अब इस बात को जरा समझ लीजिए कि कलाम में लिखा है अभी उसकी मंगनी हुई है, लेकिन यहां अल्फाज जो उसके लिए लिखे हुए हैं कि अपनी बीवी। सो मंगनी जब हो जाती है तो बुनियादी तौर पर वो मियां बीवी डिक्लेयर हो जाते हैं, शादीशुदा डिक्लेयर हो जाते हैं। ये ज्यूश के अंदर, इजराइल के अंदर इस बात की तालीम मौजूद है। सो लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ को जिब्राइल फरिश्ता ने कहा कि तू अपनी बीवी को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो यीशु मसीह का बुनियादी तौर पर इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, गुनाहगारों को निजात देना, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देना। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? जी बताइए, कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है और फिर खुदा है, क्योंकि वो खुदा में से आया है। सो इसलिए कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने बार बार कहा मैं और बाप एक है, यानी खुदा और यीशु मसीह एक है और रूह कुद्दस भी एक है, वो तीनों एक है। लिहाजा इसीलिए कलाम में लिखा है, लेकिन उनकी अथॉरिटी तीनों की अलग अलग है और वो काम अलग अलग करते हुए आपको ट्रिनिटी की सूरत में नजर आते हैं। लिहाजा कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह का बुनियादी और हतमी मकसद जो है वो क्या है, खोए हुओं को निजात देना, गुनहगारों को निजात देना, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देना। ये बुनियादी तौर पर यीशु मसीह का आने का मकसद है। और पूरी बाइबल का जो मरकज और निचोड़ है और जो एक लफ्ज में अगर कहें कि बुनियादी तालीम है तो वो निजात है। वो क्या है? निजात है। और मरकजी किरदार कौन है बाइबल का? यीशु अल मसीह है। सो पूरी बाइबल का मरकजी किरदार यीशु मसीह है और पूरी बाइबल का जो तालीम का निचोड़ है वो निजात है। और कलाम में लिखा है कि पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो खुदा के लोग हैं। वो कौन है? खुदा के लोग हैं। वो खुदा के हैं क्योंकि सब कुछ खुदा ने पैदा किया है ना। दुनिया खुदा ने बनाई, आदम और हवा को खुदा ने बनाया, इंसानियत का आगाज खुदा ने किया। सो लिहाजा अब उससे जितने भी दुनिया में पैदा होंगे वो सारे किसके हैं? खुदा के हैं। इसीलिए खुदा ने कलाम में लिखा है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो सारी दुनिया जो है वो किसके हैं? खुदा यीशु मसीह के अपने लोग हैं, बेगाने नहीं है। किस क्या है? अपने हैं। लिहाजा इसीलिए लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लेकिन पैदाइश जो है यीशु मसीह की पैदाइश से इसका प्रैक्टिकली आगाज हो जाता है। रूहानी तौर पर ऑलरेडी यीशु मसीह के बारे में पेशगोइयां मौजूद है, निशान मौजूद है। हमने लास्ट संडे को क्या सीखा था कि यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी ने कितने निशान दिए थे कि ये तुम्हारे यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से निशान होंगे। कितनों को याद है? जी बशीर।
सो कलाम खुदा में ऑलरेडी अगर आप 7 बाब और उसके बाद जब आप 9 बाब पढ़ते हैं तो इन दोनों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में निशान और उसकी खूबियां बयान की गई है कि उसकी क्वालिटीज और अथॉरिटीज क्या क्या होंगी। और वो आपने बाकसरत इस बात को सीख लिया था कि यीशु मसीह के बारे में जो निशान दिए गए वो क्या है कि एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा, जो निशान के तौर पर था कि खुदा हमारे साथ होगा, जो कि मुकद्दस मत्ती रसूल आगे जब आप 24 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 22 आयत से, बस ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। सो ये निशान थे। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटीज बताई गई कि वो अजीब वंडरफुल काउंसलर होगा और फिर इसी तरह अलमाइटी गॉड होगा, वो कादर मुतलिक खुदा होगा, अब्दियत का इटर्निटी का फादर होगा। सो इसलिए वो उसकी सारी क्वालिटीज बताई गई हैं और ये सारी क्वालिटीज खुदावंद यीशु मसीह की जात में आपको नजर आती हैं। किसी और इंसान में, पूरी दुनिया के इंसानों में से किसी में नजर नहीं आएगी, लेकिन एक जात के अंदर वो आपको सारी क्वालिटीज और निशान नजर आते हैं। सो कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह का आने का बुनियादी और हतमी मकसद क्या है? निजात देना। और उसका आगाज जो है वो पैदाइश से होता है। सो पैदाइश या जन्मदिन या क्रिसमस जो है वो निजात नहीं है, ये उसका आगाज है। यीशु मसीह की पैदाइश, कई दफा लोग इसको मिक्स कर देते हैं और समझते हैं कि शायद ये भी निजात है। नहीं, यीशु मसीह की पैदाइश निजात नहीं है, ये उसका आगाज है, जो ऑलरेडी पेशगोइयों के मुताबिक, निशानात के मुताबिक, क्वालिटीज के मुताबिक, अथॉरिटीज के मुताबिक बताया गया था कि ये उस शख्सियत की खूबियां और क्वालिटीज और निशानात होंगे जो उस वाहिद एक शख्स के अंदर पाए जाएंगे और जिसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाएं, जिसके अंदर वो सारी नबियों की निशानियां पूरी हो जाएं, उसकी क्वालिटीज पूरी हो जाएं, उसकी पेशगोइयां पूरी हो जाएं, वही निजात दहिंदा होगा। सो यीशु मसीह निजात दहिंदा है, निजात देने के लिए आया, लेकिन उसका आगाज उसने पैदाइश से हुआ और कलाम में लिखा है उसकी पैदाइश की बाबत भी सब कुछ ऑलरेडी तफसील से बता गया था कि उसकी पैदाइश किस तरह से होगी, कैसे होगी, और वो मनवन कलाम मुकद्दस के मुताबिक सारी खूबियां और क्वालिटीज और निशानात उसकी जिंदगी में पूरे होते हैं। और इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, जब हम इस बात को समझते हैं तो कलाम में लिखा है वो उसका हतमी मकसद है। एक और हवाला आइए मेरे साथ देखेंगे, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसके अंदर भी जब आप देखते हैं कलाम खुदा के अंदर 19 बाब में, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 19 बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम खुदा में 10 आयत में लिखा है, 19 बाब की 10 आयत में, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम किस लिए आया है? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। आज हम क्या करते हैं, हमारा क्या रवैया होता है? क्रिसमस के मौका पर कलाम में लिखा है खुदा गुनाह से नफरत करता है, गुनहगार से नफरत नहीं करता, और हम गुनहगार से भी नफरत करते हैं। हम हकीर समझते हैं, हम अपनी खुशियों में उन्हें शामिल नहीं करते, हम उन्हें रिजेक्टेड पर्सन समझ के उनको छोड़ देते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में यीशु मसीह रास्तबाजों के लिए, तो शायद आपको कोई आयत ना मिले कि यीशु मसीह रास्तबाजों के लिए आया, लेकिन यीशु कलाम खुदा में हजारों ऐसी आयत आपको मिलेगी कि वो गुनहगारों के लिए, वो शराबियों के लिए, वो नशेइयों के लिए, वो हर तरह के ज़नाकारों के लिए, बदकारों के लिए, झूठों के लिए, धोखेबाजों के लिए, वो खोए हुओं के लिए, रद्द किए हुओं के लिए, उन सब के लिए आया है जो रद्द किए जा चुके हैं, जिनकी मुआशरे के अंदर कोई कदर नहीं होती, पहचान नहीं होती, उनको कदर की निगाह से नहीं देखा जाता,
कलाम में लिखा वो उनके लिए आया, वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। सो याद रखिए क्रिसमस का पैगाम जो है वो आज हतवी तौर पर हमारे लिए क्या है। ये नहीं कि महज अच्छे कपड़े पहन लेना, घरों को डेकोरेट कर लेना, या फिर सेलिब्रेट करना, बाहर अच्छे खाने खाना, या फिर गिफ्ट तोहफे एक दूसरे के साथ शेयर करना, या फिर और इस तरह। ये हिस्सा एक जरूर हो सकता है, ये क्रिसमस का एक हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा क्रिसमस का पैकेज और पैगाम नहीं है। सो इसलिए याद रखें क्रिसमस जो है वो इस साल में 2025 में आपको ये पैगाम देता है और आपको ये सिखाता है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। अगर खुदा गुनहगारों से मोहब्बत करता है और उस अपने बेटे को भेज सकता है, तो फिर हमें भी अपना दिल खुला रखना चाहिए और उन लोगों को अपने में शामिल करना चाहिए और उनको ये सिखाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन किस वक्त कैसे निजात हासिल कर लेगा। इसलिए याद रखें आपका काम क्या है। आपका काम है उनको लेकर आना। आपका क्या काम है? उनको अपने में शामिल करना, उनको प्यार करना, उनको मोहब्बत करना और उनको लेकर आना। और जब आप खुदा के घर में उन्हें ले आएंगे तो फिर खुदा के घर से, कलाम में लिखा है ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। तो फिर जब आपके अंदर ईमान सुनने से पैदा हुआ है तो डेफिनेटली जब आप गुनहगार को खुदा के घर में ले आएंगे, जब आप एक बदकार को खुदा के घर में ले आएंगे, आप एक शराबी को घर में खुदा के घर में ले आएंगे, तो डेफिनेटली वो भी जब सुनेगा तो उसके अंदर ईमान पैदा होगा और इससे वो बदल जाएगा। सो इसलिए याद रखें क्रिसमस का पैगाम और उसके मुताल्लिक बहुत सारी जो है वो नाकदीन जो है वो गलत तालीमात भी फैलाते हैं और क्रिसमस को जो है वो मुख्तलिफ बुत प्रस्तों के साथ भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इस क्रिसमस के मौका पर आपको ये बताना चाहता हूं क्रिसमस का मतलब क्या है और उसके बिहाइंड क्या हिस्ट्री है, तारीख है। सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको बता के हम दुआ करेंगे। कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। सो बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो क्राइस्ट और मैस, क्रिसमस क्या है? क्राइस्ट और मैस, 2 लफ्जों का मजमूआ है। क्राइस्ट का मतलब क्या है? मेरे साथ रहिए। क्राइस्ट का क्या मतलब है? क्राइस्ट किसको कहते हैं? मसीह को, यीशु को क्राइस्ट कहते हैं। सो क्रिसमस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। सो क्रिसमस में जो 2 लफ्ज है वो एक क्या है? क्राइस्ट, और दूसरा लफ्ज क्या है? मैस। सो मास जो होता है, मैस या मास उसको कह सकते हैं। सो मास जो है इंग्लिश का लफ्ज है, क्योंकि ये इंग्लिश लफ्ज है क्रिसमस। सो क्राइस्ट और मैस जो है जिसको आप शॉर्ट में क्रिसमस बोल देते हैं, ये बेसिकली 2 लफ्ज है, क्राइस्ट और मैस। सो क्राइस्ट और मास का मतलब क्राइस्ट और का मतलब मसीह, और मास का मतलब इबादत होता है। जिस तरह कैथोलिक के अंदर आप जानते हैं कि अक्सर व बेशतर वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आज पाक मास है, कहते हैं, आपने सुना होगा। तो पाक मास, पाक इबादत का नाम है, वो मास मतलब इबादत को कहते हैं कि आज फलां दिन जो है वो पाक मास होगी, तो पाक मास इबादत का लफ्ज है। सो इसलिए क्राइस्ट का मतलब मसीह और मास का मतलब इबादत, यानी यीशु मसीह की पैदाइश की यादगारी में इबादत करना। क्या है? इबादत करना। ना कि इसका मतलब ये है कि जो अक्सर लोग गलत तालीम फैलाते हैं, आप दीगर मज़ाहिब से भी ये सुनते होंगे कि ये क्रिसमस का मतलब है खुदा ने बेटा जना। अब अकल और सोच का आप मुआवजा कर सकते हैं, इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि किताबा पढ़ने का की फायदा है कि एक छोटे से बच्चे ने भी कहते होंगे ना कि क्राइस्ट कौन है और मास का मतलब क्या है, तो वो भी बता देगा। 5वीं क्लास का बच्चा भी कोई उठ के बता देगा कि मास का मतलब की है। तो आप सब जानते हैं कि इसका मतलब मसीह की याद में इबादत, मसीह की याद में इबादत, महज इतना मतलब है। इसका मतलब कहीं और बनता है कि उस यीशु खुदा ने बेटा जना या कोई और इस तरह का, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है यीशु मसीह की याद में, उसकी पैदाइश की याद में इबादत करना, इसका मतलब है क्रिसमस। सो कई दफा लोग कहते हैं जी आपको क्रिसमस नहीं कहना चाहिए या विश नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब शायद है कि खुदा ने बेटा जना। तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के जन्मदिन की याद में इबादत। जिस तरह आप मेमोरियल सर्विस करते हैं, तो मेमोरियल सर्विस क्या करते हैं? आप किसी मरे हुए की याद में इबादत ही करते हैं ना।
کہ جو ہم سے رخصت ہو گئے، ہم اس کی یاد میں، اس کی یادگاری میں عبادت رکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے تو بکلم خود یہ کہا تھا اپنی زبان سے، جس طرح اس نے پاک عشاء کے بارے میں کہا تھا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، یعنی آپ نے پاک عشاء کو جاری رکھنا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ نجات کا آغاز ہے۔ تو کیا آپ آغاز کو بھول سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یسوع مسیح پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا آپ نجات کو حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ سو لہٰذا یہ بہت خاص اور اہم ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش نجات کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ اب یہاں سے یسوع مسیح بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر جس طرح کلام میں اس کی بابت لکھا ہوا تھا اس نے نجات مہیا کی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کرسمس کے حوالے سے کہی جاتی ہیں کہ جی کرسمس ٹری نہیں سجانا چاہیے۔ جیسے آپ چرچ میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک کرسمس ٹری نظر آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جی لکڑیوں کو یا درختوں کو سجانا جو ہے وہ بت پرستی کے مترادف تھا۔ تو میرے بھائی آج تک مسیحوں کی تاریخ 2025 سال کی جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں، کوئی آج تک ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کرسمس اس لیے مناتا ہو کہ وہ درختوں کو سجدہ کرے گا یا پوجے گا۔ کبھی کسی مسیح کے ذہن میں یہ آیا؟ کرسمس کے پیچھے ایک ہی لاجک اور ایک ہی منطق اور ایک ہی سوچ ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی آئیڈل ورشپنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ اس کو سجائیں، منائیں، نہ منائیں، اس سے کوئی کرسمس کا لین دین نہیں ہے۔ یہ ایک الگ ٹریڈیشنل آپ کی ثقافت ہے جو آپ سیلیبریشن کے لیے اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یسوع مسیح کی نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ گھروں کو سجائیں یا نہ سجائیں، آپ چرچ کو سجائیں یا نہ سجائیں، آپ کسی کو تحفے دیں یا نہ دیں، اس کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک محض ہماری جو ہے اپنی بنائی ہوئی ایک سیلیبریشن ہے، that's it۔ اور اس کا بت پرستی کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو کرسمس سٹار لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے بہت ساری غلط فہمی ہے۔ تو میں صرف غلط فہمیاں دور کر رہا ہوں کہ آپ کا دل کرتا ہے نا کہ آپ منائیں یا لگائیں تو آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بت پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی کسی نے آج تک کرسمس ٹری سجا کے یا ڈیکوریشن کر کے اس کو سجدہ کیا ہو، یا اس کے پیچھے اس کی انٹینشن ہو کہ مجھے ان درختوں کی یا ان چیزوں کو سجدہ کرنا ہے یا عبادت کرنی؟ ہاں، یہ تاریخ میں ضرور ہے کہ جو بت پرست تھے ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ یعنی یہ نہیں جو کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے یہ تو نہیں ان کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن ان کے اندر یہ تاریخ میں ضرور پایا جاتا ہے کہ وہ درختوں، گھنے ہرے درختوں کے نیچے عبادت کیا کرتے تھے اپنے بتوں کی، یعنی بتوں کو ان درختوں کے نیچے نصب کر لیتے تھے یا لکڑی کے بت بنا لیتے تھے اور پھر ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی روایات آپ کو ضرور بت پرستوں میں ملتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ کرتے تھے اور آج ہم اس طرح سے اگر کرسمس ٹری سجا لیتے ہیں یا ڈیکور کر لیتے ہیں اپنے گھروں کو یا چرچز کو یا پھر اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کا مطلب بت پرستی کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا؟ نہیں، اس کا کوئی دور دور تک بت پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں کرسمس ٹری سجا لیتے ہیں، گھروں کو ڈیکور کر لیتے ہیں، مختلف سیلیبریشن یا ڈیکوریشن کی چیزیں اگر آپ لگا لیتے ہیں، تو یہ محض آپ کی ڈیکوریشن یا سیلیبریشن کا پارٹ ہے۔ اس کا یسوع مسیح کی پیدائش اور نجات کے ساتھ یا بت پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کرسمس ٹری کی بات کریں، اسٹار کی بات کریں، جو کرسمس اسٹار آپ گھروں پر لگاتے ہیں تو وہ آپ سمبولیکلی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر ایک ستارہ جو ہے وہ یسوع لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا، جن میں آپ مجوسیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر ستارے نے رہنمائی کی تھی ایک میپ کے طور پر ان لوگوں کو، تاکہ وہ یسوع مسیح کے اس پیدائش کے موقع پر یا اس جگہ پر پہنچ سکے جہاں پر یسوع مسیح موجود تھا۔ تو اس لیے ہم سمبولیکلی اس کو لگا دیتے ہیں، اور کبھی کسی نے آج تک مسیح نے اس ستارے کو سجدہ کیا ہو؟ کوئی نہیں کرتا، نہ مجوسیوں نے کیا تھا۔ مجوسیوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا تھا، ستارے کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور آج کے جتنے بھی مسیح ہیں کوئی بھی نہ ستارے کو سجدہ کرتا ہے نہ کرسمس ٹری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ ٹری ہی کیوں چنا گیا؟
सरू का बूटा ही क्यों चुना गया? इसको फॉरएवर ग्रीन दरख्त कहते हैं। आप जानते हैं ये एक ऐसा दरख्त है जो सरू का बूटा होता है, ये सर्दियों और गर्मियों में या बर्फबारी भी जिन इलाकों में होती है ना, ये उन जगहों पर भी नहीं बढ़ जाता और इसको इतनी ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। ये कहीं पे भी पहाड़ी इलाकों में भी उग जाता है और फिर ये फॉरएवर ग्रीन रहता है। तो इसके पीछे इसलिए लोगों ने इसको चुन लिया और कर लिया। आप कोई और दरख्त भी लगा सकते हैं, आप डिफरेंट और भी चीजें डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इनका ताल्लुक बुत परस्ती के साथ नहीं है। आप करें या ना करें ये आप पर डिपेंड करता है, और ना ही आपको बाइबल इसकी इजाजत देती है, ना आपको मना करती है और ना ही इजाजत देती है, क्योंकि इसका बाइबल और खुदा बंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ या निजात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आप करें तो भी बुरी बात नहीं है, ना करें तो भी इससे कोई आपके ईमान में फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप पर डिपेंड करता है। आप करना चाहते हैं कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इससे यीशु मसीह की पैदाइश या क्रिसमस में कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्रिसमस का पैगाम निजात का आगाज है। यीशु मसीह अगर पैदा ना होता तो हम निजात को हासिल नहीं कर सकते थे। सो इसलिए यीशु मसीह का पैदा होना बेहद जरूरी था। निजात का ये खास हिस्सा था। सो इसलिए जब तक यीशु मसीह पैदा ना होते तब तक निजात हासिल नहीं की जा सकती थी। सो इससे मुतल्लक जितनी भी डेकोरेशन से हवाला है या फिर और इस तरह की चीजें हैं, उनके बाबत अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो आप विदाउट हेजिटेशन इस कलाम के बाद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैंने जो पब्लिकली आपको बता दिया है कि इनका बुत परस्ती के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बाइबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और यीशु मसीह की पैदाइश के साथ या निजात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक महज सेलिब्रेशन है। आप करना चाहते हैं अप टू यू, कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते मत कीजिए। ये आपके दिल के ऊपर डिपेंड करता है। आपका ज़मीर अगर आपको मलामत करता है कि नहीं करना चाहिए तो ना करें, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है इससे मेरे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बच्चों को खुशी मनाने देने चाहिए तो मना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो खास बात है, खास बात यह है कि अगर आप सिर्फ डेकोरेशन ही करते हैं, घरों को ही सजाते हैं, तोहफे तोहफे ही देते हैं, खाने पीते हैं, खाने खाते हैं अच्छे अच्छे, और फिर बाकी चीजें करते हैं और सिर्फ सेलिब्रेशन करते हैं और उसमें आप यीशु मसीह को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर आपके लिए लम्हाए फिक्र है, फिर आपको सोचने की जरूरत है। सो यीशु मसीह सबसे पहले, और यीशु मसीह अगर आपके दिलों में है तो उसका मतलब यह है कि आप इबादत सबसे पहले करेंगे, क्योंकि क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु की पैदाइश की याद में इबादत करना, ये खास है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी लेवल पर है। अगर आप यीशु मसीह की याद में इबादत नहीं करते इन दिनों में, तो फिर इस सारी डेकोरेशन और इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। फिर आप अभी तक यीशु मसीह को नहीं जान पाए और आपने निजात को हासिल नहीं किया। लेकिन अगर आप बाकी चीजों को छोड़ भी दें और सिर्फ यीशु मसीह की याद में इबादत जरूर कर ले, तो ये खास बात है, फिर आपका कंप्लीट क्रिसमस हो जाता है। लेकिन अगर आप बाकी सारे काम कर लें और सिर्फ यीशु मसीह को अपने दिल में ना अपना निजात देना तस्लीम करें और उस निजात के आगाज और उसकी पैदाइश पर उसका शुक्रिया अदा ना करें कि यीशु मसीह अगर तू पैदा ना होता तो मैं आज भी गुलामी के अंदर मर जाता, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तूने पैदा होकर मुझे निजात दी है, और फिर उसने उस निजात के कंप्लीट पैकेज को आप सिलसिलावार आगे देखेंगे कि जिस तरह से उसने ईस्टर के दिनों में आप सारी उसकी मसलूबियत और उन चीजों को जान रहे होते हैं। सो इसलिए मेरा ईमान है कि आपकी काफी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको क्रिसमस के मुतल्लक या फिर इस तरह से जो आपके दरमियान में पाई जाने वाली गलत फहमियां हैं उससे मुतल्लक कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, हम उस पर जरूर बात करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।